बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के बिज़नेस लैंडस्केप में इस वक्त डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक इन्वॉइसिंग सबसे हॉट टॉपिक है। हम इसके ऊपर एक डिटेल से वीडियो बना के अपलोड कर चुके हुए हैं जिसमें लीगल प्रोविजंस दी गई हैं और आईआरएस के ऊपर लाइव किस तरह से आपने डिजिटल इन्वॉइसिंग करनी है और इंटीग्रेट करना है अपने सिस्टम को एफबीआर के सिस्टम के थ्रू, वो ऑलरेडी मौजूद है। स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस की तरफ से एक बड़ा फ्रीक्वेंट क्वेश्चन रेज किया जा रहा है कि क्या हम एक्सेल के थ्रू या मैनुअली ये डिजिटल इन्वॉइसिंग कर सकते हैं और ये इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जब हम आईआरएस पे डिजिटल इंटीग्रेशन इनिशिएट करते हैं डिजिटल इन्वॉइसिंग को, तो एक स्टेज के ऊपर आईआरएस जाके हमसे ईआरपी यानी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का वर्जन पूछता है, डिटेल्स पूछता है और अदर रिक्वायरमेंट्स हमें उसके अंदर पुट इन करनी पड़ती हैं। तो क्या इस रिक्वायरमेंट की मौजूदगी में एक्सेल या मैनुअल इन्वॉइसिंग हो सकती है? क्योंकि बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि हम ऑलरेडी भी कोई सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं कर रहे और हम ये अफोर्ड भी नहीं कर सकते। तो ये आइए आज हम डिटेल से सारा कुछ देखते हैं। अच्छा जी, इससे पहले कि हम ये फैसला करें या देखें कि एक्सेल या मैनुअली एफबीआर के साथ डिजिटल इन्वॉइसिंग जनरेट की जा सकती हैं या आप किसी भी तरह से इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं, थोड़ी सी स्टिपुलेशंस देखते हैं। लॉ जहाँ पे प्रेस्क्राइब करता है डिफरेंट कंडीशंस, वहाँ पे वो वर्ड क्या यूज़ करता है। लॉ ये कहता है कि आप इलेक्ट्रॉनिक इन्वॉइसिंग सॉफ्टवेयर लेंगे, आप पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर लेंगे। फिर उसकी कॉस्ट की बात करता है कि आपने कॉस्ट सॉफ्टवेयर लेना है, इक्विपमेंट लेना है या आपने कोई भी चीज़ एक्वायर करनी है, उसकी कॉस्ट जो है वो इंटीग्रेटेड पर्सन ने ही डिटरमिन करनी है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट नज़र आ रही है। अब बाकी आगे जाके देखते हैं क्या चल रहा है। ये इनवॉइसेस का देता है, बाकी सब कुछ हम आपको डिटेल से पहले भी बता चुके हुए हैं। आपने अगर इसको कंसल्ट करना है तो चैनल पे जाके जो डिजिटल इन्वॉइसिंग के ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो है वो आप ट्रैक कर सकते हैं। अब हम आते हैं प्रैक्टिकली कि क्या एक्सेल के थ्रू या मैनुअली हम ये काम कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो देखी, मुझे किसी ने फॉरवर्ड की, उसमें वो साहब बता रहे थे कि जी एक्सेल से कैसे सबमिट करें। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं उससे को बहुत ज़्यादा कन्विंस नहीं हुआ, क्योंकि वो साहब पहले अपना पीछे सारा बैकग्राउंड देते हुए टाइम चीज़ें लीगल स्टिपुलेशंस को डिस्कस करते हुए जब वो इस चीज़ के ऊपर आए कि एक्सेल के थ्रू सबमिट करना है, तो उन्होंने बिल्कुल इसी तरह की एक शीट वर्कआउट की हुई थी। यानी ये वो शीट है जिसमें आप एक्सेल के पहले इनवॉइसेस बनाएं और फिर उन इनवॉइसेस की एक लिस्ट बनाएं और फिर उन्होंने ये कहा कि जी आप ये वाली लिस्ट बनाएंगे और एक ये सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है वो आप एफबीआर के साथ इसको अपलोड कर दें और ये फिर आपकी सिस्टम में एफबीआर के सिस्टम में इनवॉइसेस पोस्ट हो जाएंगी। यानी सिर्फ और सिर्फ आपने एक लिस्ट बनाने के लिए इस एक्सेल को यूज़ किया और फिर सॉफ्टवेयर के थ्रू आपने इंटीग्रेट किया और फिर आपने एफबीआर को पोस्ट किया रियल टाइम में। तो जब आपके पास सॉफ्टवेयर आपने लेना ही है तो क्या ये एडवाइजेबल है कि पहले एक्सेल पे काम किया जाए। मैंने आपको पहले भी बताया कि जब हम टेक्निकल डिटेल्स में जाते थे तो वहाँ पे भी वो ये कहता है कि आप हमें सॉफ्टवेयर की टाइप बताएं, सॉफ्टवेयर का वर्जन बताएं, सीआरएम की डिटेल्स बताएं। ऊपर वो पर्सन्स के बारे में भी पूछता है। टेक्निकल डिटेल्स ये हैं। जो स्टिपुलेशंस हैं, एफएक्यूज़ हैं, अथॉरिटीज़ ने इशू किए हुए हैं। एक तो वहाँ पर वो ईआरपी की अगेन डेट पूछता है, टाइप पूछता है, डिटेल्स पूछता है और फिर सीआरएम की भी डिटेल पूछता है। उसके अलावा मैनुअल या एक्सेल का वर्ड सिर्फ एक जगह पे यूज़ हुआ है। एक तो नॉर्मल है कि जब आपका सॉफ्टवेयर होगा तो आप एपीआई के थ्रू इंटीग्रेट करेंगे। अब आ जाते हैं कि जी मैनुअल इनवॉइस जनरेशन का वो क्या कहता है। कहता है कि फॉर मैनुअल इनवॉइस आप कर सकते हैं विद लिमिटेड फंक्शनैलिटी। ये लिमिटेड फंक्शनैलिटी क्या है और ये किस तरह से काम करती है, आइए देखते हैं। जब आप इंटीग्रेटर के थ्रू या प्राल के थ्रू अपने सिस्टम को इंटीग्रेट कर लेते हैं पूरे तरह से, तो लॉ आपको ये प्रेस्क्राइब करता है कि अगर किसी इंटरनेट फेलियर की वजह से या किसी भी और आपके सॉफ्टवेयर की वजह से या आपका जो लैन वैन या आपका हार्डवेयर कोई भी किसी भी वजह से आप इनवॉइसेस पोस्ट नहीं कर पाते पर्टिकुलर टाइम के अंदर, तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन रह जाता है। उस वक्त वो कहता है कि अगर आपका इंटरनेट डाउन है तो फिर आप फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड आप अपनी इनवॉइसेस मैनुअली जनरेट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दिस मैनुअल इनवॉइस जनरेशन विल ओनली बी एप्लीकेबल टू द पर्सन जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। यानी आप इंटीग्रेटेड हैं और आपके सिस्टम में किसी भी वजह से इंटरप्शन आई है, इंटरनेट या किसी भी वजह से इंटरप्शन आई है, तो विद लिमिटेड
पीरियड ऑफ टाइम आपको ये मैनुअल इनवाइस जनरेशन करने की इजाज़त होगी, चूँकि सिस्टम एफबीआर का ही है और इसमें भी लॉ ये रिक्वायर करता है कि आप कमिश्नर को इंटीमेट करेंगे कि आपका डाउन टाइम कितना रहा। तो मेरे जो हम्बल सबमिशन है उसके मुताबिक एक्सेल की यहाँ पे कोई फंक्शनैलिटी नहीं है, मैनुअल इनवाइसेस स्ट्रेट अवे नहीं डाली जा सकती। हाँ जी, हमारे पास सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि अगर इस वक्त मार्केट जो है वो फ्लडेड है, जहाँ पे वो आपको 1000 रुपये से लेके 2000 रुपये तक पर मंथ के ऊपर आपको सॉफ्टवेयर ऑफ़र कर रहे हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं ये आपको सजेस्ट नहीं करता। आप अगर रीज़नेबल सॉफ्टवेयर की तरफ जाएं तो आप वो सॉफ्टवेयर आपको स्लाइटली, कोई इस प्राइस में तो नहीं लेकिन स्लाइटली इससे थोड़ा सा अपर लेवल के ऊपर अगर आपको एक सॉफ्टवेयर मिल जाता है तो आपको वो सॉफ्टवेयर एक्वायर कर लेना चाहिए। देखिए, इस लेवल के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें अगेन प्रॉब्लम्स आएंगी, अगेन जो कल्चरल हमारे इश्यूज़ हैं कि सॉफ्टवेयर कम्प्लीटली फंक्शन नहीं करेगा बिकॉज एवरीथिंग कैरीज सर्टन कॉस्ट। तो फाइनल यही है कि आपको एक सॉफ्टवेयर बाय करना है, आप अपने बजट को देखते हुए एक रीज़नेबल इनवॉइसिंग का सॉफ्टवेयर लें। एक आपके पास दो ऑप्शन है, आप कंप्लीट ईआरपी के लिए भी जा सकते हैं और आप ओनली इनवॉइसिंग का पार्ट भी कहीं से ले सकते हैं। जो इनवॉइसिंग का पार्ट है और विद इंटीग्रेशन वो आपको मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज़्यादा महंगा मिलना चाहिए। आप हमें भी एंगेज कर सकते हैं, हमारे पास एक सॉल्यूशन मौजूद है, हम भी आपको वो सॉल्यूशन ऑफ़र कर सकते हैं। फॉर एनी फर्दर क्वेरीज please don't hesitate to call us. Thank you very much for watching. Stay tuned for more informative videos on tax and corporate affairs.